यह कहानी उस दौर की है जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि जिया जाता था। जब राजाओं के फैसले पीढ़ियों की तकदीर बदल दिया करते थे और एक सच को दबाने के लिए पूरी सल्तनत खामोश हो जाया करती थी। यह दास्तान है एक गुमशुदा वारिस की, एक टूटती हुई सल्तनत की और उस सच की जो आखिरकार खून, आंसू और कुर्बानी मांगता है। बहुत पुराने समय की बात है जब धरती पर घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई देती थी और आसमान के परिंदे भी सल्तनतों की खबर रखते थे। आजरगान एक महान साम्राज्य का दिल था। यह शहर सिर्फ पत्थरों और दीवारों से नहीं बना था बल्कि सपनों, डर और वादों से जुड़ा हुआ था। ऊंची फसीलें सूरज की रोशनी को छूती थीं, सुनहरे गुंबद आसमान से बातें करते थे और बाजारों में जिंदगी की धड़कन साफ महसूस होती थी। लेकिन इस बाहरी रौनक के नीचे एक अजीब सा सन्नाटा छुपा हुआ था। लोग मुस्कुराते जरूर थे मगर आंखों में सवाल थे, क्योंकि सल्तनत का बादशाह सुल्तान फरहाद शाह जिंदगी के आखिरी दौर में पहुंच चुका था और उसका कोई घोषित वारिस नहीं था। जब तख्त खाली होने लगता है तो सिर्फ ताज ही नहीं कांपता, दीवारें भी थरथराने लगती हैं। शाही महल के भीतर तलवारों की प्रशिक्षण स्थली में एक युवा पूरे ध्यान से अभ्यास कर रहा था। उसका नाम आयान था। मजबूत बाजू, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता। वह शाही अंगरक्षकों का प्रमुख था, लेकिन उसकी शख्सियत में सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक जन्मजात नेतृत्व झलकता था। एक शाम जब सूरज फसीलों के पीछे डूब रहा था, शहर के मुख्य द्वार पर एक अजीब व्यक्ति प्रकट हुआ। फटे पुराने कपड़े, नंगे पांव, लेकिन आंखों में ऐसी चमक जैसे वह वक्त से आगे देख सकता हो। वह एक फकीर था। उसने दरवाजे पर खड़े सिपाहियों से कहा, जिस दिन सच तख्त पर बैठेगा उस दिन खून बहेगा, मगर वही खून सल्तनत को बचाएगा। उसके शब्द हवा की तरह पूरे शहर में फैल गए। कुछ ने उसे पागल कहा तो कुछ ने अल्लाह का वली। सुल्तान फरहाद शाह ने उसे दरबार में बुलाने का हुक्म दिया, मगर अगली सुबह फकीर गायब था। दरबार की जमीन पर सिर्फ एक निशान बचा था, तलवार और ताज का निशान, जो सल्तनत की मुहर से अलग था। जैसे ही आयान की नजर उस निशान पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। वही निशान उसकी बाह पर जन्म से मौजूद था। वजीर आजम कामरान बेग सालों से तख्त के करीब बैठा था, लेकिन उसके दिल की लालसाएं बहुत दूर तक फैली हुई थीं। वह जानता था अगर सुल्तान के बाद ताकत किसी और के हाथ चली गई तो उसका वजूद मिट जाएगा। उसने रातों रात गुप्त बैठकें शुरू कर दी। अमीरों, सेनापतियों और दरबारियों को झूठे वादों से खरीदा गया। दूसरी ओर शाही महल में एक ऐसी नजर भी थी जो सब कुछ देख रही थी। शहजादी माहिन, वह सुल्तान की भतीजी थी, बुद्धिमान, समझदार और दूरदर्शी। वह जानती थी कि सल्तनत तलवार से नहीं इंसाफ से चलती है। आयान को देखकर उसके दिल में इज्जत पैदा हुई, जो धीरे धीरे एक खामोश मोहब्बत में बदल गई। एक रात सुल्तान फरहाद शाह ने आयान को एक गुप्त कक्ष में बुलाया। दिए की मध्यम रोशनी में बूढ़े बादशाह की आवाज कांप रही थी, आयान, तुम सिर्फ अंगरक्षक नहीं हो, तुम मेरे भाई के बेटे हो, असल वारिस। ये शब्द आयान पर बिजली बनकर गिरे। सालों से दिल में जो खालीपन था उसका जवाब मिल गया, लेकिन सच के साथ खतरा भी चला आया। एक रात महल चीखों से गूंज उठा। सुल्तान की हत्या कर दी गई। इल्जाम आयान पर लगा दिया गया। शहर में आग और दहशत फैल गई। शहजादी माहिन ने अपनी जान जोखिम में डालकर आयान को एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला। रोते हुए उसने कहा, जिंदा रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सल्तनत की आखिरी उम्मीद है। निर्वासन और सीख आयान सालों तक निर्वासन में रहा। उसने किसानों के साथ खेतों में काम किया, मजदूरों के साथ पसीना बहाया और भूखे बच्चों की आंखों में सल्तनत का असली चेहरा देखा। वह बिना ताज के एक बेहतर राजा बन रहा था। आजरगान में कामरान बेग ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। कर बढ़ा दिए गए, इंसाफ बिकने लगा और डर ने पूरे शहर को जकड़ लिया। जो सल्तनत कभी गर्व थी अब बोझ बन चुकी थी। वही फकीर फिर आयान के सामने आया। अब वक्त आ गया है, मगर याद रखो, तलवार से पहले दिल जीतना होगा। आयान ने कोई फौज नहीं बनाई, उसने सच फैलाया। शहर शहर आवाज पहुंची, असल वारिस जिंदा है। आजरगान के दरवाजे पर इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ। तलवारें टकराईं, आंखों में फैसला था। आयान ने कामरान बेग को ललकारा, यह तख्त मालिकियत नहीं, अमानत है।
कामरान बेग अपने ही डर और लालच में मारा गया। आयान ने ताज पहनने से पहले कहा, अगर मैंने कभी जुल्म किया तो मुझे भी वही सजा देना। शहजादी माहिन की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू उम्मीद के थे।